हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम जैसे लास्ट वीडियो में हमने लाइन सीखी है, बेसिक स्ट्रोक सीखे हैं, वैसे ही कुछ कर्व सीखेंगे जिससे हैंडराइटिंग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। लास्ट टाइम हमने ग्राफ बुक में किया था, आज हम रेड एंड ब्लू में करेंगे सो दैट कर्व्स के आपको शेप समझ में आए। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, इसे भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं, लेकिन सजेशन यही रहेगा कि आप यही दो चीज़ों को यूज़ करें। लाइंस के लिए ग्राफ बुक, कर्व्स के लिए रेड एंड ब्लू लाइन, जिससे कर्व्स प्रॉपर शेप और डिस्टेंस पे रहें। बेसिक मैं आपको स्केच पेन से दिखा रही हूँ, आप चाहे पेंसिल, पेन, जेल पेन, बॉल पेन, कोई भी पेन आप यूज कर सकते हैं। स्केच पेन से दिखाने का बेनिफिट ये है कि आप अच्छे से देख सके। अब देखिए, मैंने पेन होल्ड करेक्ट वे में नहीं किया है, काफी डिस्टेंस से कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए कि गैप कितना हो जाता है। अगर कोई इतना गैप से पकड़ोगे आप तो वो शेप प्रॉपर नहीं होगा, बिकॉज मुझे काफी प्रेशर करना पड़ रहा है। और अगर वही चीज मैं ज्यादा आगे से पकड़ूं, प्रॉपर हैंडराइटिंग तो जरूर होगी, लेकिन प्रेशर उंगलियों पे बहुत ज्यादा होगा। जिस आप देख पा रहे हैं, अगर हाथों पे प्रेशर बढ़ रहा है, उसकी वजह से हाथ जल्दी दुखने लगते हैं और बच्चे नहीं करते हैं हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश। तो अलाइनमेंट प्रॉपर रखिए। और सबसे पहले आप कर्व्स के लिए ओवल शेप, जो कि रेड टू ब्लू लाइन के बीच में करना है आपको। उसके बाद सर्कल, जो कि सिर्फ ब्लू लाइन में करना है आपको। इससे आपके जो लेटर्स का डिस्टेंस होता है वो प्रॉपर अलाइन होता है। ऐसे आपको सिर्फ उंगलियों के इस्तेमाल से ही प्रैक्टिस करना होगा। उसी के साथ आप डाउनवर्ड्स कर्व, जो कि सिर्फ ब्लू लाइन में करना है आपको। ध्यान यही रखना है कि विदाउट हाथ उठाए आप जितना कर सके उतना एक साथ करने की कोशिश कीजिए। ये आपको स्पीड इंक्रीज में बहुत काम आएगा। उसी के साथ अपवर्ड मैं आपको स्केच पेन से इसीलिए दिखा रही हूँ सो दैट आपको क्लियर वीडियो में दिखे और आप इसे इम्प्लीमेंट कर सके। चाहे जेल पेन से हो, मैं जेल पेन से भी ग्रिप के पार्ट से आपको होल्ड करना है। सर्कल है, सी कर्व है, उल्टा सी कर्व हो, डाउनवर्ड, अपवर्ड, ये सारी चीजें आपको कंटिन्यूएशन में, सेपरेट में, सब तरीके से कंटिन्यूएशन में प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा, लेकिन प्रैक्टिस करेक्ट वे में करनी है। कितने पेजेस भरे एक दिन में वो कुछ मायने नहीं रखेगा अगर आपने प्रॉपर होल्ड और बुक का प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं किया होगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि बुक का अलाइनमेंट, आप चाहे राइटी है चाहे लेफ्टी है, बुक अलाइनमेंट हमेशा स्ट्रेट या एकदम आड़े में नहीं रखना है। आपको 45 डिग्री अप्रॉक्स बुक को रखना है, जिससे कि आपको होल्ड करने में ज्यादा आसानी हो जाए और आप अच्छे से कर्व्स लिख सके। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आया है। इसकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे, इसके लिए आपको कोई स्टडी मटेरियल की जरूरत नहीं रहती है, ना ही आपको कोई पर्टिकुलर बुक की जरूरत होती है। ये आप कोई भी बुक में बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आप ग्राफ बुक में कर रहे हैं, मैं आपको स्केच पेन से दिखा रही हूँ, तो भी आप जो बड़ा स्क्वायर है, जैसे कि ये स्क्वायर है जो कि डार्क ग्रीन में होता है, आप उसके साइज का कर्व कीजिए। अगर आपको पूरा सर्कल करना है तो वो सर्कल होगा, ओवल नहीं होगा। तो आपको उसका ध्यान रखना है कि आपको कौन से कर्व में करना है। अगर छोटा सर्कल कर रहे हैं आप, तो छोटे स्क्वायर में कीजिए, सो दैट आपको और भी ज्यादा उसका कंसंट्रेशन के साथ कर्व्स का साइज पता चलेगा। प्रिफर्ड कर्व्स आप हमेशा रेड एंड ब्लू में कीजिए, सो दैट आपको पता लगे रेड एंड ब्लू का साइज क्या होता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। और ये बेसिक स्ट्रोक्स जो कि हमने लास्ट टाइम सीखे थे, लाइंस जो कि थी स्टैंडिंग लाइन, आपको रेड और ब्लू के बीच में करना है।
स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, ऑपोजिट में स्लैंटिंग लाइन, ओवल, सर्कल, सी कर्व, स्मॉल सी कर्व, ऑपोजिट डायरेक्शन के सी कर्व्स, डाउनवर्ड, अपवर्ड, ये भी। अब इसे कंटिन्यूएशन में भी अगर कर रहे हैं आप, जितना मैक्सिमम आप कर सके कंटिन्यू कीजिए विदाउट अपलिफ्टिंग योर हैंड, और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में भी कीजिए। जेल पेन से भी दिखाती हूँ मैं, सो दैट पेन, स्केच पेन और पेन में डिस्टेंस यही होता है, उसका नीब थोड़ा बड़ा होता है, जिससे कि आपका पॉस्चर क्लियर नहीं होगा, शेप्स आपको क्लियरली नहीं अंदाजा आएगा कि कितना बड़ा करना है। जेल पेन, बॉल पेन, उसकी नीब काफ़ी शार्प होती है। अगर आप पेंसिल से भी कर रहे हैं, शार्पन योर नीब्स एंड देन डू दिस, जिससे बहुत आसानी से आप ये चीज़ बच्चों को भी करा सके। अगर कंटिन्यूएशन में आपको कर्व्स करने हैं तो ये आपको चीज़ें बेसिक पता होनी चाहिए। उसके बाद आप कंटिन्यूएशन में भी कर सकते हैं, जैसे कि सी कर्व हम करते हैं, ये हम आने वाले वीडियो में भी सीखेंगे। बट आने वाले वीडियोस को कंटिन्यूएशन में कर्सिव में लिखने के लिए हमें पहले बेसिक स्ट्रोक्स और बेसिक कर्व्स प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। आई होप आप फिंगर्स और रिस्ट की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे एक्सरसाइज करने की, सो दैट आपको प्रेशर फील ना हो उंगलियों पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।